नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 में है, लेकिन बात बिहार के 40 लोकसभा सीट की कर रहे हैं हम। और इससे पहले हमने आपको लालू यादव के गृह जिले गोपालगंज के बारे में बताया, गोपालगंज के चुनावी समीकरण के बारे में बताया। लेकिन अब बारी है दोस्तों बेगूसराय की। बेगूसराय बिहार की औद्योगिक और सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाली बेगूसराय की बात करेंगे हम। बेगूसराय लोकसभा सीट पहले 2 लोकसभा सीटों में बटा हुआ था, बलिया और बेगूसराय। लेकिन अब तो बेगूसराय लोकसभा सीट है। तो बात आज बेगूसराय लोकसभा सीट की जाएगी। बेगूसराय से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले गिरिराज सिंह सांसद हैं, जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं। 24 के चुनाव में गिरिराज सिंह ने सीपीआई के कन्हैया कुमार को पटक दिया था मैदान में। युवा थे और चुनावी मैदान में उतर गए थे, और तब यह कहा गया था कि कन्हैया कुमार के हार के पीछे तेजस्वी यादव के कैंडिडेट तनवीर हसन हैं। लेकिन जब बेगूसराय की बात कर रहे हैं हम, तो बेगूसराय तो कांग्रेस का भी गढ़ रहा है और बेगूसराय सीपीआई का भी गढ़ रहा है, वामपंथियों का गढ़ रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा बेगूसराय भूमिहारों का गढ़ रहा है। बेगूसराय में 5 लाख से अधिक भूमिहार हैं वोटर, और दूसरे स्थान पर मुस्लिम है। तो तेजस्वी यादव ने वहां 19 के चुनाव में तनवीर हसन को कैंडिडेट बना दिया था, और सीपीआई के ओर से कन्हैया कुमार मैदान में उतर गए थे। सिर्फ बेगूसराय लोकसभा सीट को लेकर बातें नहीं बनी थी गठबंधन में। लेकिन 24 में क्या होगा, कौन खेला करेगा? क्या 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहां जीत की हैट्रिक लगाएगी? क्या गिरिराज सिंह रहेंगे या फिर जाएंगे? हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले गिरिराज सिंह का क्या पत्ता कटने वाला है 24 में? क्या लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी यहां से चुनाव लड़कर जीत हासिल करके अपना खाता खोलने की तैयारी में है? इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। और लोकसभा चुनाव 2024 में है, और 24 के चुनाव से पहले जब बात बेगूसराय की कर रहे हैं, तो बेगूसराय में आपको पहले जानना जरूरी है कि कौन कौन सांसद बने हैं अब तक। पूरी लिस्ट देखिए आपके सामने, ये पूरी लिस्ट देखिए। 1952 से आपको लिस्ट दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने पहली दफे यहां पर जीत हासिल की। भले ही जिला बना 1972 में बेगूसराय, लेकिन यहां सबसे पहले 1952 में कांग्रेस के कैंडिडेट रहे मथुरा प्रसाद मिश्रा जीत गए थे, और उन्होंने सीपीआई के योगेंद्र शर्मा को हरा दिया था। फिर 57 में चुनाव हुआ, मथुरा प्रसाद जीत गए। फिर 62 में चुनाव हुआ, मथुरा प्रसाद जीत गए। हालांकि उन्होंने उसके बाद दूसरी दफे पीएसपी के ब्रह्मदेव प्रसाद को हराया, तीसरी दफे अख्तर हाशमी को। 1967 में यहां सीपीआई ने खाता खोला। योगेंद्र शर्मा जो 1952 में हार गए थे, चुनाव जीत गए, और उन्होंने कांग्रेस के मथुरा प्रसाद मिश्रा को हरा दिया। अब यहां पर एनसीओ श्याम नंदन मिश्रा को चुनाव लड़ाती है 71 में, और वो चुनाव जीत जाते हैं, और वो सीपीआई के योगेंद्र शर्मा को हरा देते हैं। फिर 77 में चुनाव जीत गए। कृष्णा शाही कांग्रेस से चुनाव लड़े, और कृष्णा शाही 1980 और 1984 2 बार चुनाव जीते, और उन्होंने जेएनपी के कैंडिडेट को हराया। अब ललित विजय सिंह 1989 में लड़े जनता दल से, और कृष्णा शाही को उन्होंने पटक दिया। रमेंद्र कुमार सीपीआई से चुनाव लड़े 96 में, और वो चुनाव जीत गए। उन्होंने कांग्रेस के कृष्णा शाही को हरा दिया। राजू सिंह अब यहां 1998 में चुनाव लड़ने आए।
राजू सिंह के बारे में आप जान रहे हैं, बाहुबली नेता रहे। राजू सिंह कांग्रेस से लड़े, जीत गए। कृष्णा शाही को उन्होंने तब हरा दिया, तब कृष्णा शाही एसएपी से लड़ रहे थे। अब राजू सिंह फिर चुनाव जीत गए 1999 में। तो 98 और 99 दोनों चुनाव जो है वो राजू सिंह जीत गए। 2004 में यहां से जेडीयू के लल्लन सिंह मैदान में उतर गए। लल्लन सिंह ने जीत हासिल कर ली, कृष्णा शाही को कांग्रेस ने उतारा, कृष्णा शाही को उन्होंने हरा दिया। इससे पहले 1999 में जेडीयू ने यहां कैंडिडेट बनाया श्याम सुंदर सिंह को, वो हार गए। जेडीयू ने फिर यहां पर 2 बार चुनाव जीती, 2 बार। मोनाजिर हसन चुनाव लड़े और जीत गए। फिर 2009 का जेडीयू के टिकट से उन्होंने हरा दिया शत्रुघ्न प्रसाद सिंह को सीपीआई के। 2004 में यहां से भोला सिंह चुनाव लड़े भाजपा के, वो चुनाव जीत गए। इसके बाद यहां पर चुनाव लड़े गिरिराज सिंह, हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले गिरिराज सिंह, और गिरिराज सिंह यहां चुनाव जीत गए 19 में, और उन्होंने हरा दिया सीपीआई के कन्हैया कुमार को, आरजेडी के तनवीर हसन को। और यही वजह है कि 24 के चुनाव में इस सीट पर सीपीआई की भी नजर है, आरजेडी की भी नजर है। अब देखिए, लालू यादव कहते हैं कि यहां तनवीर हसन को ही लड़ाएंगे। 24 को लेकर भी लालू यादव कंफर्म चल रहे हैं। रीजन इसके पीछे यह है कि इस सीट पर जो है वो सबसे ज्यादा वोटर्स जो है वो भूमिहार जाति के हैं भूमिहार जाति के, और दूसरे नंबर पर मुस्लिम जाति के हैं। 2.5 लाख आबादी है मुस्लिमों की। इसके बाद इस सीट पर जो है वो यादवों की भी वोट कम नहीं है। यादव वोटर्स की अगर आप बात करें तो 1.25 लाख यादव वोटर हैं बेगूसराय लोकसभा सीट पर। तो जातीय समीकरण अगर आप देखेंगे तो यहां पर हर जाति के लोग, देखिए कुर्मी कुशवाहा 1 लाख के पार हैं। तो इस सीट को अगर जीतना है तो भूमिहार वोटरों को जो अपने साथ लेकर चलेगा वही जीत पाएगा। अब कन्हैया कुमार की बात करें, देखिए कांग्रेस यहां से कन्हैया कुमार को लड़ाना चाहती है, और खबर यह है कि कांग्रेस ने 25% सीटों की डिमांड की है, यानी 40 लोकसभा सीट है, 10 सीट जो है वो कांग्रेस मांग रही है बिहार में। लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है, क्योंकि अब तक ये क्लियर नहीं है, कई तरह की बातें चल रही है। बेगूसराय भी उसमें से एक सीट है जहां से कन्हैया कुमार को कांग्रेस मैदान में उतारना चाहती है। कन्हैया कुमार पहली दफे युवा होते हुए, अविवाहित होते हुए चुनावी मैदान में उतरे, और तब बेगूसराय के जो राजनीतिक जानकार लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, सबों ने कहा कि यहां 2 भूमिहारों की टक्कर हुई, 2 भूमिहारों की, वोट बटा और भूमिहार राजपूत ब्राह्मण लाल आकाश, ये 4 वोटर जो हैं वो बीजेपी के कोर वोटर कहे जाते हैं। तो इस वजह से निगाहें थी कि भूमिहार किस ओर जाएंगे, लेकिन कन्हैया कुमार को भी भूमिहारों का बहुत समर्थन मिला। देखिए सीपीआई 24 के चुनाव में सीपीआई जो है बेगूसराय लोकसभा सीट चुनाव लड़ना चाहती है। अब सीपीआई गठबंधन में है तो सीपीआई को भी चाहिए बिहार में सीट, लिहाजा अब कांग्रेस के ओर से खींचातानी चल रही है, सीपीआई डिमांड कर रही है। तो आरजेडी की प्लानिंग ये है कि हम बेगूसराय लड़कर खाता खोलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात गिरिराज सिंह को लेकर, देखिए गिरिराज सिंह का टिकट कट सकता है बेगूसराय से। आज ही ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, और नोट कीजिएगा, जब अभी तो टिकट का बंटवारा होगा, अभी बहुत समय है, हालांकि समय 6 महीने और रह गए हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन गिरिराज सिंह को लेकर वहां नाराजगी है भाजपा के अंदर खाने में भी, और भाजपा के अंदर खाने की जो लड़ाई है ये 24 में अगर नजर आई तो विपक्षी गठबंधन इंडिया जो है यहां पर बाजी मार जाएगी। कैंडिडेट यहां पर इंडिया अलायंस के लोग 2 ही जाति के लोगों को लड़ाएंगे, या तो भूमिहार नहीं तो मुसलमान। आप नोट कर लीजिए, यहां पे 2 ही जाति के लोगों का दबदबा है, और रणनीति भी बन रही है जिस तरीके से। चर्चा तो है कि सीपीआई ने दावेदारी की है, कांग्रेस ने दावेदारी की है, लेकिन बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, और आरजेडी को तय करना है कि बिहार में कैसे क्या होगा। तमाम सीटों का गणित समझकर
तो वहां पर आरजेडी चाहती है कि हम तनवीर हसन को लड़ा दें, और तनवीर हसन लड़ जाए तो अगर जीत हासिल हो जाती है तो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत शुभ संकेत होगा, पहली बार खाता खोल लेंगे बेगूसराय में। लेकिन लालू यादव के लिए राह आसान नहीं होने वाली है। तनवीर हसन चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जीत पाना अगर है तो भूमिहार वोटरों को अपने ओर समेटना होगा, और इसके पीछे सीपीआई जो है वो उसी अलायंस में है। तो सीपीआई के जो नेता हैं, बेगूसराय के जो जमीनी नेता हैं भूमिहारों के, वो सीपीआई में है। यह हकीकत है। जो बेगूसराय के जमीनी नेता हैं, जो बुजुर्ग नेता हैं, जिन्होंने बेगूसराय के राजनीति को, रणनीति को समझा है, परखा है, देखा है, वो सब ज्यादातर सीपीआई के ओर हैं और कुछ एक भाजपा के साथ हैं। लल्लन सिंह ने भी भूमिहार होने का फायदा उठाया था। 2004 में वो भूमिहार थे, इस वजह से चुनाव जीत गए। भोला सिंह चुनाव जीत गए। गिरिराज सिंह को जो है वो नवादा के बदले भेज दिया गया बेगूसराय, और हिंदुस्तान ये करके चुनाव जीत गए वो। लेकिन तब कन्हैया और तनवीर अलग अलग थे। इस बार बाजी कौन मार ले जाएगा, इस पर सबकी नजर है। तो सीधा सटीक विश्लेषण समझिए, बेगूसराय जीतना है तो भूमिहारों को अपने साथ रखना होगा, मुसलमानों को अपने साथ रखना होगा। जिसने भूमिहारों के 50% वोटर्स में जो है वो भेद कर लिया, उन्हें अपने ओर ले लिया, तो यकीन मानिए वो जीत जाएगा। और लालू यादव सहित महागठबंधन में जो इंडिया अलायंस है, उसका कोर वोटर कौन है समझना होगा। सीपीआई भूमिहारों में अच्छी तालमेल है बेगूसराय में, और वामपंथियों का गढ़ कहा जाता है बेगूसराय को। तो सीपीआई के बाद अगर आप देखें तो वहां पर आरजेडी है। आरजेडी मुस्लिमों के लिए सबसे बड़ी पार्टी है। वहां अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव नहीं लड़े, तब खबर है कि ओवैसी भी खेला करेंगे। ओवैसी भी 24 के चुनाव में अपना कैंडिडेट सीमांचल के अलावे बेगूसराय और गोपालगंज में उतार सकते हैं। तो अगर बेगूसराय में ओवैसी ने कैंडिडेट उतारा तो खेल और बिगड़ जाएगा, और कहीं ना कहीं जो राहें आसान दिखती है इंडिया के लिए वो मुश्किल हो जाएगी। और राहें आसान इस वजह से क्योंकि अगर गिरिराज सिंह लड़ते हैं तो भाजपा के अंदर सिर फुटौल होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, गिरिराज सिंह मंत्री बन गए, क्षेत्र में जनता के बीच नहीं जाते हैं, यह सबसे बड़ी नाराजगी की वजह है। तो वहां भूमिहार, मुसलमान, यादव, कुर्मी, कुशवाहा को जिसने साध लिया वो जीत गया। और ऐसे में महागठबंधन कैंडिडेट अगर सूझबूझ के साथ उतारती है तो खाता खुलेगा इस बार। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं, अगर अब तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो टुडे बिहार न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो पेज को लाइक, फॉलो कर लें, और साथ ही साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दें। धन्यवाद।